वस्त्रों में आते हुए, हाथों में पंचशील के झंडे, बहुत ही खूबसूरत नजारा। लगातार जय भीम के नारे लगते हुए, जय 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 भीम। और यहाँ पर आप देख सकते हैं खूबसूरत नजारा। और मानव मानव एक समान, बुद्ध धम्म की क्या पहचान। लगातार इस तरह के नारे भी लग रहे हैं और यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, उनसे हम जुड़ने का प्रयास करेंगे और चर्चा करना चाहेंगे। मेरे साथ में अनिल जी हैं, अनिल जी दिल्ली से आए हैं, उनसे जानना चाहूंगी। अनिल जी, इस खूबसूरत नजारे को देखकर कैसा लग रहा है, पहले ये बताएं। और देखें इस खूबसूरत मंजर को पाटलिपुत्र से लाइव। और जिसने अभी तक इस वीडियो को शेयर नहीं किया है, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि कैसा लग रहा है। और यहाँ पर भिक्षु संघ विराजमान आप देख सकते हैं, बहुत ही प्रसन्नता के साथ चेहरे पर एक मुदिता का भाव है। और ये भाव भी कहीं ना कहीं अपनी तरफ खींचता है, एक मैत्री के लिए, मानव कल्याण के लिए। लगातार एक के बाद एक झांकियां आती हुई आप नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज 24x7 नीलम बोध के साथ। और साथियों, आज हूं मैं सम्राट अशोक की धरती पाटलिपुत्र पर। जी हां, वही पाटलिपुत्र जो आज वर्तमान में पटना के नाम से जाना जाता है। लेकिन अगर मैं पाटलिपुत्र की बात करूं तो यहां पर सम्राट अशोक के समय में तीसरी संगति हुई थी। और उसके बाद में लगातार हम देख रहे हैं कि पिछले 2 साल से यहाँ पर कुछ सामाजिक संगठनों की तरफ से बुद्ध पूर्णिमा का कार्यक्रम बहुत ही हर्षोल्लास के साथ में मनाया जा रहा है। तो सबसे पहले मैं समस्त देशवासियों के साथ साथ में पूरे विश्व को महाकाणिक तथागत बुद्ध की जयंती की बहुत बहुत मंगल कामनाएं देती हूँ। और आप देख पाएंगे कि जिस तरह से जो जत्था यहाँ पर भिक्षु संघ का आ रहा है, वास्तव में बहुत ही गौरवशाली कर रहा है। आप इस नजारे को देखिए। उपासिकाएं सफेद वस्त्रों में आते हुए, हाथों में पंचशील के झंडे, बहुत ही खूबसूरत नजारा। लगातार जय भीम के नारे लगते हुए, जय 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 भीम। और यहाँ पर आप देख सकते हैं खूबसूरत नजारा। और मानव मानव एक समान, बुद्ध धम्म की क्या पहचान। लगातार इस तरह के नारे भी लग रहे हैं और यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, उनसे हम जुड़ने का प्रयास करेंगे और चर्चा करना चाहेंगे। मेरे साथ में अनिल जी हैं, अनिल जी दिल्ली से आए हैं, उनसे जानना चाहूंगी। अनिल जी, इस खूबसूरत नजारे को देखकर कैसा लग रहा है, पहले ये बताएं। बहुत बढ़िया, बहुत बुद्धमय पटना है। ये पटना पाटलिपुत्र हो गया और पूरा पटना का पूरा सड़कें जो है पंचशीलमय हो गई, नीली हो गई। बहुत खुशी हुई बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर। भारत के 140 करोड़ लोगों को त्रिविध बुद्ध पूर्णिमा की शुभकामनाएं। आपने अभी कहा त्रिविध बुद्ध पूर्णिमा, तो त्रिविध बुद्ध पूर्णिमा का मतलब क्या है, ये और थोड़ा सा बता दीजिए। ये आज बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही तथागत सम्यक समुद्र का जन्म हुआ। उसी दिन उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, जन्म हुआ लुम्बिनी में, ज्ञान प्राप्त हुआ बोध गया में, और उसी दिन महापरिनिर्वाण हुआ जो हुआ कुशीनगर में। तो बुद्ध की ये इसलिए त्रिवेदी है कि ऐसे ही महामानव तथागत बुद्ध ही एक दुनिया में ऐसे शास्ता बुद्ध है जिनका उसी दिन, एक ही दिन, आज के दिन ही जन्म हुआ। उसी दिन उनको ज्ञान प्राप्त हुआ और उसी दिन उनका महापरिनिर्वाण हुआ। इसलिए ये त्रिवेदी बौद्ध पूर्णिमा कहलाती है। अनिल जी, जिस तरह से अगर मैं पंचशीलों की बात करूं तो पंचशील महाकाणिक तथागत बुद्ध ने 5 ऐसे मूल मंत्र दिए हैं देश के लोगों के लिए और पूरे विश्व के लिए। अगर कोई भी उनको पालन करे तो उसका सर्वगिनी चहुमुखी विकास होगा। लेकिन आप देखते हैं कि लोग कहीं ना कहीं उन सीलों से भटक रहे हैं। बेसिक कमियां कहाँ रह जाती है? हाँ, ये पंचशील का मार्ग बुद्ध का धम्म निषेधात्मक है। वो बुद्ध कहते हैं, तथागत बुद्ध ने कहा कि 5 काम को नहीं करो, बाकी कुछ भी करो। एक सीधा सीधा जीव हत्या ना करो, झूठ ना बोलो, नशा ना करो, और व्यभिचार ना करो, और चोरी ना करो। ये 5 सीलों को पालन, ये है पंचशील। 5 गलत कार्यों को न करना और बाकी सब कुछ करना, ये है पंचशील। बिल्कुल, आपने पंचशील को अच्छे से डिफाइन किया। मैं थोड़ा जानना चाहूंगी, अष्टांगिक मार्ग का क्या महत्व है? अष्टांगिक मार्ग बुद्ध धम्म में बताया गया कि इंसान के जीवन को सफल करने का सूत्र बताए हैं और जीवन को किस तरह से अष्टांगिक मार्ग 8 रास्ते बताए हैं चलने को। तो सबसे पहले सम्यक दृष्टि जो आप सही
को सही देखें, गलत को गलत देखें, सही गलत में अंतर स्पष्ट कर लें। सम्यक वाणी, सम्यक कर्मात कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक संकल्प से लेकर के और सम्यक व्यायाम और सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि, इस तरह से 8 मार्ग हैं। ये बुद्ध का धम्म है। सम्यक मतलब मध्य मार्गी है, मध्य, अतिया नहीं है, इसमें अतिया नहीं है। तो सम्यक मार्ग पर, अष्टांगिक मार्ग में चल करके जो आम जनता के बुद्ध का धम्म 2 तरह के लोगों के लिए है, एक आम जनता के लिए है और एक शासकों के लिए। तो जो शासकों आम जनता के लिए सिंपल पंचशील है, और जो धम्म के मानने वाले जो गुरु हैं, धम्म गुरु हैं, उनके लिए 10 पारमिताएं भी है, उनके लिए 10 सील है। तो एक है आम जनता के लिए, जनता जो बिना पढ़े लिखे हैं, गरीब हैं और जातियों की जेलों में कैद है, उनके लिए पंचशील, और थोड़ा पढ़े लिखे वो लोगों के लिए अष्टांगिक मार्ग, और जो भिक्षुओं के लिए 10 सील और 32 और भी सील है। तो ये पूरा का पूरा कंप्लीट है। ये राज सत्ता का ऐतम बुद्धानुशासनम, यही बुद्ध का शासन है। बुद्ध का धम्म हमें राज सत्ता ले जाता है, ये हमें पंचशील के झंडे के नीचे ले जाता है, ये हमें नीले झंडे के नीचे ले जाता है, और ये हमें हाथी के झंडे के नीचे यानी राज सत्ता के मालिक बनाता है। तो भारत के लोगों को, बहुजनों को संदेश दे देना चाहूंगा कि हम 3 झंडों के नीचे इकट्ठे हो सकते हैं। पहला झंडा पंचशील का झंडा, धम्म का झंडा, दूसरा झंडा नीला झंडा, और तीसरा झंडा हाथी का झंडा। हाथी का झंडा इसलिए मैंने नीलम जी कहा, हाथी तो वो पायक का हाथी की बात कर रहा हूं मैं। हाथी का मतलब पायक का हाथी, जो बहुजनों का संदेश है, जो बुद्ध ने दिया, पायक का हाथी। जब एक बार राजा प्रसेनजित का हाथी पायक का तालाब में फंस गया था, तो फिर गुरु आया उनका, महावत आया कि हाथी क्यों फंस गया। अरे भाई ढोल बजाओ, बीन बजाओ, और तो हाथी जैसे ही ढोल बजे तो हाथी एकदम खड़ा हो गया पायक का। इसी तरह से भारत का बहुजन समाज का हाथी इस समय फंसा हुआ है। ऐ भारत के बहुजनों, ढोल बजाओ, बुद्ध के गीत गाओ, बुद्ध का संगीत पैदा करो, राज सत्ता तुम्हें प्राप्त होगी। तुम अर्थ सत्ता के मालिक होगे, तुम राज सत्ता के मालिक होगे, तुम धम्म सत्ता के मालिक होगे। बहुत खूब अनिल जी। तो देखिए जिस तरह से अनिल जी ने बताया, जितना उत्साह दिखाई दे रहा है इस धम्म कारवां में, देखने लायक है। यहाँ पर कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी जुड़ने का सर नाम क्या है? सबसे पहले आपके चैनल से सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। जैसे कि सभी को पता है कि आज बुद्ध पूर्णिमा का दिन है, और यह दिन बहुत ही ऐतिहासिक है। ऐतिहासिक इसलिए है कि एकमात्र संसार का ये उदाहरण है कि आज के दिन ही एक महामानव, जिनका नाम तथागत गौतम बुद्ध था, जिनका जन्म भी हुआ था और बोध भी प्राप्त हुआ था, और आज के दिन महापरिनिर्वाण भी प्राप्त हुआ था। इस तरह से आज का दिन ऐतिहासिक है। और आप देख रहे हैं कि भारत समेत पूरे विश्व में बढ़ चढ़ के आज के दिन बुद्ध पूर्णिमा में लोग जो है हिस्सा लिए हैं। ये बिहार की राजधानी पटना है, यहाँ पर हजारों के संख्या में लोगों ने पंचशील का पताका लेकर जो है तथागत गौतम बुद्ध, बाबा साहब, सारनाथ स्तंभ और जो है धम्म चक्र का प्रतीक चिन्ह के साथ में जो है कि झांकी में हम लोग निकले हैं। हम लोग कहना चाह रहे हैं, जिस तरह से आज पूरे भारत समेत विश्व का माहौल है, आज के समय में तथागत गौतम बुद्ध जी जिन्होंने शांति का, अहिंसा का रास्ता दिखाया, यह जो है अति प्रासंगिक है। बिल्कुल सही कहा सर ने कि बहुत ही महत्वपूर्ण है जो करुणा मैत्री भाईचारे का संदेश दिया, प्रेम का एक संदेश दिया,
और साथ ही मेरे पीछे आप देख पाएंगे जिस तरह से, मैं थोड़ा सा आपको दिखा दूं, यहाँ पर जो झांकियां हैं बहुत ही सुंदर तरीके से झांकियों का निर्माण किया गया है, उन्हें तैयार किया गया है। और जो पहली झांकी है वो दिखाई देगी आपको जिस तरह से, जो सांची का स्तूप है, ये मध्य प्रदेश में आपके लिए बता दूं मैं, सांची का जो स्तूप है और उसकी बहुत बड़ी महत्वपूर्ण विशेषता है, क्योंकि सम्राट अशोक ने जिस तरह से अपने पुत्र और पुत्री को धम्म के लिए दान दिया था और उन्हें बाहर भेजा था धम्म के प्रचार प्रसार करने के लिए, तो वो बहुत ही खूबसूरत मंजर था। और इस तरह के निर्णय इस देश के लोगों को लेने चाहिए, तभी हम सही रूप से धम्म को स्थापित कर पाएंगे। और जिस तरह से आप लगातार देख रहे हैं हवा में पंचशील के झंडे लहराते हुए, और बहुत सारी चीजें हैं। और मेरे साथ में प्रोफेसर राजकुमार जी भी हैं, उनसे मैं जुड़ूंगी, उनसे भी कुछ सवाल लेना चाहूंगी आज के दिन के जो विशेषता है उसको लेकर। तो सर, जानना चाहूंगी, आज बुद्ध पूर्णिमा है, जिस तरह से पूरे भारत देश के साथ साथ में विश्व भी बहुत बड़े स्तर पर मना रहा है, तो पहले तो देश के लिए क्या संदेश और खासकर विश्व के लिए भी? देखिए, आज बुद्ध पूर्णिमा है और बुद्ध पूर्णिमा उस व्यक्ति के साथ, उस महामानव के साथ जुड़ी हुई है जिसने पूरी दुनिया में समता मैत्री का संदेश दिया है। तथागत बुद्ध के जीवन के 3 महत्वपूर्ण सिद्धांत अवसर आज हैं, जिनमें उनका जन्म, उनकी मृत्यु और सबसे महत्वपूर्ण उनको आज ज्ञान की प्राप्ति का दिन भी है, जिसको हम एक तरीके से कह सकते हैं कि दुनिया में किस तरीके से मैत्री का संदेश फैले, किस तरीके से बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का संदेश फैले, उसकी शुरुआत जो है, बुनियादी शुरुआत आज से होती है। इसलिए पाटलिपुत्र की इस धरती पे पूरे देश दुनिया से बहुत सारे साथी आए हैं, क्योंकि बहुत लंबे समय से बिहार के अंदर खास तौर पे जो बुद्ध की विचारधारा है, बुद्ध के सिद्धांत हैं, उनका कुछ बहुत बढ़िया प्रचार प्रसार नहीं हो रहा था। हजारों साल से यहाँ अंधकार और अज्ञान का अंधेरा छाया हुआ था। उस चीज को समझते हुए हम लोगों को भी लगा कि जहां से शुरुआत हुई है, जहां से इसकी बुनियाद पड़ी है, वहां पे एक बार फिर से बात को बढ़ाया जाए, बात को फैलाया जाए। और आज यहाँ पे हम आए हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं कि किस प्रकार से बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से, बहुत सुरुचिपूर्ण तरीके से एक उत्सव के माहौल में हम उस संदेश को, समता मैत्री और भाईचारे के संदेश को यहाँ देश को दोबारा से देना चाहते हैं। और इसकी शुरुआत अगर पाटलिपुत्र से होती है, इसकी शुरुआत अगर सम्राट अशोक के उस महान संदेश से होती है कि भाई, हम भारत में हर कोई भी व्यक्ति कभी भूखा ना रहे, कोई भी व्यक्ति गरीब ना रहे, कोई किसी व्यक्ति के ऊपर अत्याचार ना हो, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो, जिसका सपना हमारे सभी महापुरुष देखते आए हैं, बहुजन महापुरुष देखते आए हैं कि भारत में जातिवाद, अंधविश्वास खत्म होकर गरीबी, अन्याय, अत्याचार की व्यवस्था खत्म हो। इसके लिए पुनः हम लोग प्रयास करने का प्रयास कर रहे हैं, अपनी तरफ से जो भी प्रयास हो पा रहा कर रहे हैं। और जिस तरह का उत्साह आपको नजर आ रहा है, उत्सव के रूप में लोग सामने आए हुए हैं, तो मुझे लगता है कि बहुत ही खूबसूरत शुरुआत हो रही है। निश्चित रूप से आने वाले समय में पूरे देश और दुनिया को इसका परिणाम देखने को मिलेगा। प्रोफेसर राजकुमार जी, मैं अक्सर देखती हूँ कहीं ना कहीं जिस तरह से बहुजन महानायकों ने इस देश के लिए त्याग, समर्पण, बलिदान किया और यहाँ तक कि अपनी संतानें तक मतलब कुर्बान कर दी, तो उसी कड़ी में मैं सम्राट अशोक की बात करूंगी। जिस तरह से कलिंग युद्ध के बाद में जिस तरह से वो बुद्ध की शरण गए और पूरे भारत के साथ साथ में भारत की सीमाओं से बाहर निकलकर उन्होंने बुद्धिज्म का बहुत बड़े स्तर पर प्रचार प्रसार किया, और इसी कड़ी में जो उनके पुत्र और पुत्री थे उनको भी उन्होंने धम्म को दान दे दिया। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि ये जो भावनाएं हैं ये आम जनता में नहीं आ पा रही है कि धम्म के लिए अपने बच्चों को दान दे। ये बात सही है, लेकिन उससे मैं दूसरी तरफ आपका ध्यान देना चाहूंगा, क्योंकि इस तरीके से अन्याय, अत्याचार इतना जबरदस्त यहाँ पे थोप दिया गया आम जनता के ऊपर, जीवन को इतना मुश्किल बना दिया गया उनको, कि इस तरफ ज्यादा ध्यान नहीं जा रहा। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखने का प्रयास करें तो बाबा साहब अम्बेडकर जैसे लोग भी इसी देश में पैदा हुए हैं, सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले जैसे लोग भी इसी देश में पैदा हुए हैं, मान्यवर कांशीराम साहब जैसे लोग भी यहीं पे हुए हैं, जिन्होंने अपना सर्वस्व न्योछावर किया है, जिन्होंने उस परंपरा को, बुद्ध की उस परंपरा को, त्याग, बलिदान और ज्ञान की परंपरा को आगे बढ़ाया है। इसलिए अब बहुत तेजी के साथ ये आंदोलन, ये विचारधारा आगे बढ़ रही है। बीच में कुछ समय के लिए जरूर इसके ऊपर थोड़ा सा इसका प्रभाव कम हुआ था, लेकिन पिछले 60-70 साल में जिस तरीके से भारतीय संविधान ने यहाँ पे लोगों के जीवन में एक आमूलचूल परिवर्तन किया है और लोग गरिमामय जीवन जी रहे हैं, सम्मान के साथ जीवन जी रहे हैं, उसी के साथ साथ लोगों के अंदर समाज के प्रति, देश के प्रति और मानवता के प्रति उनका जो बलिदान है, जिनकी वजह से संविधान बना, तो उनमें वो भावना, जज्बा पैदा हो रही है कि हमें पे बैक टू सोसाइटी करनी है और एक समतामूलक समाज की स्थापना करनी है। आज मैं कह सकता हूँ कि देश के अंदर
लाखों लोग ऐसे हैं जो अपने परिवार के साथ साथ समाज की बात को भी आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए तथागत बुद्ध की जो विचारधारा है कि भाई किस तरीके से सिर्फ परिवार तक ही सीमित नहीं होना है, मान्यवर साहब की, बाबा साहब की, ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले और सभी लोगों की जो विचारधारा है कि अपने संसाधनों का इस्तेमाल जो है हम चंद लोगों के लिए ही ना करें बल्कि पूरे समाज और देश के लिए, ये विचारधारा फल फूल रही है। लाखों करोड़ों की संख्या में लोगों के पास ये विचारधारा 14 अप्रैल से लेकर आज तक आप देख रहे हैं कि पूरे देश में उत्सव का सा माहौल है। खासतौर पे जो जाति के शिकार लोग रहे हैं उनके मन में एक विशेष तरह का उत्साह इस समय पे है और ये उत्साह, ये खुशी, ये उमंग जो है इस देश को बहुत लाभप्रद होगी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। और देखिए मैं आपको थोड़ा सा पीछे तक नजारा दिखाना चाहूंगी। ये खूबसूरत मंजारा है, ये नजारा आप देखकर अनुमान लगा सकते हैं क्या जो बुद्ध की मैं विरासत कहूँ यहाँ पर जिस तरह से सम्राट अशोक ने काम किया और वो विरासत आज फल फूल रही है और कहीं ना कहीं आज जिस तरह से इस विरासत को देखने का मौका मिल रहा है। और मैं चाहूंगी कि इस वीडियो को लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और देखें इस खूबसूरत मंजर को पाटलिपुत्र से लाइव। और जिसने अभी तक इस वीडियो को शेयर नहीं किया है शेयर कर दीजिएगा, कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि कैसा लग रहा है। और यहाँ पर भिक्खु संघ विराजमान आप देख सकते हैं, बहुत ही प्रसन्नता के साथ चेहरे पर एक मुदिता का भाव है और ये भाव ही कहीं ना कहीं अपनी तरफ खींचता है एक मैत्री के लिए, मानव कल्याण के लिए। लगातार एक के बाद एक झांकियां आती हुई आप देख पाएंगे। चलो पाटलिपुत्र चलो, इस संसार में बुद्ध का प्रकट होना उतना ही दुर्लभ है जितना कि अदुम्बर वृक्ष का खिलना जो हजारों और लाखों वर्षों में एक बार होता है। जी हाँ, इस तरह की कुछ चीजें, इस तरह की लोकोक्तियां, इस तरह के जो सिद्धांत है उनको देने का काम किया गया है। और इस तरह से परम पूज्य बाबा साहब देश के संविधान के रचयिता, इस देश की महिलाओं के मुक्तिदाता, अगर मैं जितनी भी उपाधियों से बाबा साहब को नवाजूं वो कम है। और एक के बाद एक जत्था पंचशील की जो झंडे हैं उनसे सुशोभित होता हुआ आप देखेंगे। खूबसूरत ये मंजर, ये नजारा बिहार की धरती पटना पाटलिपुत्र से। और साथियों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहें, लाइक करें और कमेंट के माध्यम से बताएं ताकि पूरे विश्व में संदेश जाए कि सम्राट अशोक की धरती पाटलिपुत्र से एक आगाज हुआ है, उस विचारधारा का आगाज हुआ है, उस संस्कृति का आगाज हुआ है, उन सिद्धांतों का जिन सिद्धांतों को अगर कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में धारण करता है तो उसका चहुमुखी विकास होगा। तो साथियों जुड़े रहिएगा हमारे साथ में और देखिए इस खूबसूरत मंजर को, इस नजारे को, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिएगा। लगातार मैं कह रही हूँ और कमेंट के माध्यम से समस्त भारत के साथ साथ में पूरे विश्व को आप बधाइयां दीजिए, क्योंकि विश्व स्तर पर जो लोग जुड़े हुए हैं वो भी देखें कि भारत की जो धरती है पाटलिपुत्र, जहां पर सम्राट अशोक ने बुद्ध धर्म को फैलाने के लिए बहुत बड़े स्तर पर काम किया और तीसरी जो बौद्ध संगति हुई थी वो यहीं पर हुई थी। देखिए महिलाएं रिक्शे में है और नारे लगा रही हैं, जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा। क्योंकि बिना बाबा साहब के आज कहीं ना कहीं बुद्ध धर्म की कल्पना करना भी गुनाह सा लगता है लोगों को, क्योंकि बाबा साहब से जो भावनाएं जुड़ी हुई है, कहीं ना कहीं भारत देश को अगर बुद्धिज्म देने का किसी ने काम किया है तो वो परम पूज्य बाबा साहब ने किया है। और वही जोश उमंग, एक मान सम्मान परम पूज्य बाबा साहब के प्रति महिलाओं में, लोगों में, युवाओं में, हर किसी में दिखाई दे रहा है। लगातार मानव एक समान के साथ साथ में। बिल्कुल थैंक यू। पानी पी लीजिए। अरे बच्ची है, ये लो। आप लीजिए ना सर, आप भी शरबत ले सकते हैं क्योंकि गर्मी बहुत है, धूप बहुत है। और साथियों देखिए एक जो भाईचारा देखने को मिलता है, बहुत खुशी की बात है। जो यहाँ पर जो पटना में हर मंदिर गुरुद्वारा है, गुरुद्वारे की तरफ से जो मीठा पानी है उसका वितरण किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये चीजें एक भाईचारे को स्थापित करती हैं। भले लोग कुछ भी कहते रहे, लेकिन कहीं ना कहीं जो भाईचारा देखने को मिलता है वो बहुत बड़े स्तर पर भारत देश में देखने को मिलता है धरातल पर।
और मैं आपको बता दूं कि गुरुद्वारे की तरफ से पिछले साल जब बुद्ध पूर्णिमा का कार्यक्रम हुआ था तो वहां पर 4000 लोगों के जो लंच की व्यवस्था की गई थी, उनके भोजन की व्यवस्था की गई थी। तो इससे हम समझ सकते हैं कि भाईचारा आज भी लोगों में बरकरार है। जरूरत है उसको करुणा मैत्री भाईचारे के साथ स्थापित करने की। साथियों, गर्मी का प्रकोप बहुत ज्यादा है और ये कारवां काफी लंबा हो चुका है और थकान भी काफी हो गई, लेकिन फिर भी हम लोगों से जुड़ेंगे। नाम बताइए भाई जी। मैं दीपक राज हूँ, भीमसेना के प्रदेश अध्यक्ष। और यह जो अभी झांकी देख रही हैं आप, यह बिहार की धरती पे दूसरी बार निकाले हैं हम लोग, और ऐसा चाहते हैं कि इसी तरह से बिहार ही नहीं, भारत ही नहीं, बल्कि पूरे विश्व में इस तरह से झांकियां निकाली जाए। जो संदेश गौतम बुद्ध ने दिया था वह संदेश पूरे विश्व में कायम रहे। उनके दिए हुए संदेश के अनुसार सभी जनता, सभी आम पब्लिक चले और सरकार भी हमारी चले। पूरे विश्व की सरकारें इनके जो संदेश दिए, सिद्धांत दिए, उस सिद्धांत पे चलने का काम करें। इसी के लिए हम लोग पूरे पटना में घूमने का काम कर रहे हैं। हमारा रूट ये गर्दनी बाग था, गर्दनी बाग से पटना रेलवे स्टेशन से होते हुए हम लोग राजेंद्र नगर जाएंगे, राजेंद्र नगर से अगम कुआं जाएंगे, अगम कुआं से पुनः वापसी होगी हमारी राजेंद्र नगर से दिनकर गोलंबर से गांधी मैदान से हम लोग हाई कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट से बेली रोड। यानी आप समझ सकते हैं कि पूरे पटना में हम लोग आज घूमेंगे। यह कार्यक्रम शाम 6 बजे तक चलेगी मैडम। तो देखिए, लोगों का जो जज्बा है, जो उमंग है, जो हर्षो उल्लास है, वो देखने लायक है। और जितना लंबा ये कारवां है, इसकी मैं तारीफ नहीं कर सकती, क्योंकि जो कारवां है वास्तव में बहुत खूबसूरत, और महिलाएं भी हमारे साथ में लगातार कमांड देते हुए आज ये खूबसूरत नजारा विश्व को क्या संदेश दे रहा है? जी, मानवता का संदेश दे रहा है विश्व, धम्म की तरफ और समानता की तरफ लौटने का संदेश दे रहा है एक। जी, तो क्या लग रहा है इस तरह के नजारों को देखकर कहीं ना कहीं लोगों में एक हर्षो उल्लास और एक बौद्धिज्म की तरफ बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी? जी बिल्कुल। ये हमारा जो बौद्ध लोग हैं, जो धम्म का पालन करते हैं और कोई रीति रिवाज आडंबर से बाहर निकल चुके हैं, ये उनका साल का सबसे बड़ा महा उत्सव है। और ये उत्सव को 18 से 20 राज्य के लोग एक साथ में आके पाटलिपुत्र सम्राट अशोक की धरती में सेलिब्रेट कर रहे हैं। जी, अक्सर हम देखते हैं किसी भी आंदोलन में सबसे सक्रिय भूमिका महिलाओं की होती है। क्या लगता है कि महिलाएं अगर भागीदारी पूरी निष्ठा ईमानदारी से निभाए तो वो आंदोलन सफल होगा? जी, महिलाओं की और पुरुषों की दोनों की भागीदारी, क्योंकि जो हमारा समाज है उसमें 2 ही जातियां हैं केवल, एक पुरुष जाति है और एक महिला जाति है। तो जब दोनों जातियां साथ में मिलकर अपनी भागीदारी निभाएगी, काम करेगी, तभी ही संपूर्ण क्रांति आएगी। ऐसा मेरा मानना है। बिल्कुल। लेकिन हम देखते हैं कि पुरुष तो लगातार सभी कार्यक्रमों में चले जाते हैं, लेकिन महिलाओं की भागीदारी कम होती है। जी, महिलाओं की भागीदारी कम होती है, उसका कारण है कि उनको उतना नॉलेज नहीं है, ज्ञान नहीं है। जैसे भी वो उनको मिलता जाएगा तो वैसे वो सबसे पहले आगे बढ़ चढ़ के काम करेगी, जैसे कि आप। उदाहरण मिल लिया था मुझसे ही। तो देखिए, कहीं ना कहीं वास्तव में जरूरी हो जाता है, दोनों ही एक सिक्के के 2 पहलू हैं, और दोनों जब मिलकर काम करेंगे तो बड़े स्तर पर क्रांति आएगी। लगातार नारे लगते हुए। नाम क्या है? नाम क्या है? शैल कुमारी। कहाँ से है? मधेपुरा जिला से। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है। कौन सा समय याद आ रहा है इस नजारे को देख कर? बाबा साहब का समय याद आ रहा है इस नजारे को देख के। बाबा साहब का समय, बिल्कुल। तो देखिए, कहीं ना कहीं जो एक चीज है, एक हर्षो उल्लास है महिलाओं में बढ़ चढ़कर हमें दिखाई